was the simple lifestyle characteristic of Hazrat Umar? Despite being a powerful ruler, he led a simple life with a standard of living no higher than an ordinary person. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की तर्ज जिंदगी कैसी सादा थी। एक ताकतवर हुक्मरान होने के बावजूद इन्होंने सादा जिंदगी गुजारी। इनकी जिंदगी का मयार एक आम आदमी से बुलंद न था। How did Hazrat Umar relate to the lineage of Rasul? His lineage joined that of Rasuls in the 8th generation. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का निस्बे रसूल से क्या ताल्लुक था? आपका सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। At what age did Hazrat Umar embrace Islam? He embraced Islam at the age of 27. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? इन्होंने 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। How many literate persons were there in Makkah when Muhammad became Rasul? Hazrat Umar was one of the 17 literate persons in Makkah at that time. जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने तो मक्का में कितने पढ़े लिखे लोग थे? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा उस वक्त मक्का के 17 पढ़े लिखे अफराद में से थे। What was the composition of Hazrat Umar's meals? His meals often consisted of barley bread and olive oil. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के खाने की तरकीब क्या थी? इसके खाने में अक्सर जौ की रोटी और जैतून का तेल होता था। What was the response of the caliph when asked about his choice of barley bread? He explained that he wouldn't prefer wheat bread unless it was available to all his people. जब खलीफा से जौ की रोटी के इंतखाब के बारे में पूछा गया तो उनका क्या जवाब था? इन्होंने वजाहत की कि वो गंदुम की रोटी को तरजीह नहीं देंगे जब तक कि ये उनके तमाम लोगों को दस्तयाब ना हो। How many continents did Hazrat Umar's rule extend over? His rule held sway over the 3 known continents of the world. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की हुकूमत कितने बराज़मों पर फैली? दुनिया के 3 मारूफ बराज़मों पर उनकी हुक्मरानी का राज था। What does the interaction with the Roman envoy reveal about Hazrat Umar's humility? It illustrates his down-to-earth nature, lying on the floor despite being a powerful ruler. रूमी एलची के साथ बातचीत से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की आजिज़ी का क्या पता चलता है? वो एक ताकतवर हुक्मरान होने के बावजूद फर्श पर लेटे हुए थे। ये उनकी आजिज़ी की अक्कासी करता है। How did Hazrat Umar surprise the envoy with his lifestyle? The envoy was surprised to find the great ruler living a simple life, lying on the floor of Masjid-e-Nabvi. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अपने रहन सहन से एलची को कैसे हैरान किया? एलची ये देखकर हैरान रह गया कि अजीम हुक्मरान एक सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद नबवी के फर्श पर पड़े हैं। What was Hazrat Umar's attitude towards questions and criticisms? Everyone had easy access to him, and he welcomed questions and criticisms about his actions. सवालों और तनकीदों के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का रवैया क्या था? हर एक को उन तक आसानी से रसाई हासिल थी, और इन्होंने अपने अमाल के बारे में सवालात और तनकीद का खैर मुकद्दम किया। How did Hazrat Umar describe his authority over Bayt al-Mal? He compared it to a custodian's authority over an orphan's property. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने बीत अल-माल पर अपना इख्तियार कैसे बयान किया? इन्होंने इसका मुवाजना यतीम की जायदाद पर एक निगरान के इख्तियार से किया। What did Hazrat Umar express about honorarium and his financial status? He mentioned that if he were well-to-do, he wouldn't accept an honorarium, and if not, he would draw a little for ordinary necessities. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने इजाजिया और माली हैसियत के बारे में क्या इजहार फरमाया? इन्होंने फरमाया कि अगर इनकी माली हैसियत अच्छी होती तो वो इजाजिया कबूल नहीं करते, अगरचे ऐसा नहीं, तो वो आम ज़रूरियात के लिए थोड़ा सा लेंगे। What did Hazrat Umar say about unnecessary hoarding and wasting? He emphasized that people should neither hoard nor waste. उमर रजी अल्लाह अन्हा ने गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फजूल खर्ची के बारे में क्या फरमाया? इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग ना तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें और ना ही ज़ाया करें। How did Hazrat Umar react when someone shouted, "Oh Umar! Fear Allah!" in a public meeting? He allowed the person to speak freely, stating that such frankness is necessary, and people should listen to such voices. जब जलसा आम में किसी ने "ए उम्र, अल्लाह से डरो" का नारा लगाया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का क्या रद्द-अमल था? इन्होंने इस शख्स को आज़ादाना बात करने की इजाज़त देते हुए कहा कि ऐसी बेतकल्फ़ी ज़रूरी है और लोगों को ऐसी आवाज़ें सुन। What did Hazrat Umar believe about the ruler and the ruled?
He emphasized that there should not be much distinction between the ruler and the ruled, and people should have easy access to the highest authority of the state. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा हुक्मरान और रियाया के बारे में क्या अकीदा रखते थे? इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुक्मरान और रियाया में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए और लोगों को रियासत के आला तरीन हाकिमों तक आसानी से रसाई हासिल होनी चाहिए. What did every governor have to commit to upon appointment, according to Hazrat Umar? They had to sign a bond agreeing to wear coarse cloth, eat coarse bread, and allow easy access to complainants. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के मुताबिक हर गवर्नर को तकर्रुरी के वक्त क्या करना था. इन्हें सादा कपड़े पहनने, सादा रोटी खाने और शिकायत कुनिंदगान तक आसानी से रसाई की इजाजत देने के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत करना. How did Hazrat Umar familiarize himself with the condition of his people? He roamed about at night, often undercover, to acquaint himself with the condition of his people. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा अपनी कौम के हालात से कैसे वाकिफ होते? वो अपने लोगों की हालत से वाकिफ होने के लिए अक्सर रात को भेस बदल कर घूमते रहते थे. How did Hazrat Umar handle the prescription of honey during his illness? Despite tons of honey in Bayt al-Mal, he didn't take a drop without permission from the People's Committee. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बीमारी में शहद का नुस्खा कैसे इस्तेमाल किया? बीत अल-माल में टनों शहद होने के बावजूद इन्होंने अवामी कमेटी की इजाजत के बगैर एक कतरा भी नहीं लिया. What did Hazrat Umar do when his wife, Kai-sum, received precious stones as a gift? He learned of it and deposited the jewels in the Bayt al-Mal, reflecting his commitment to honesty and integrity. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने क्या किया जब उनकी अहलिया कुलसूम को कीमती पत्थर तोहफे में मिले? इन्हें इसका इल्म हवा और इन्होंने ये जेवरात बीत अल-माल में जुमा कर दिए जो उनकी ईमानदारी और दयानतदारी के अज़्म की अक्कासी कर. What were considered the highest virtues in Hazrat Umar's character? Honesty and integrity were highlighted as the highest virtues in his character. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के किरदार में कौन सी खूबियां सबसे ज्यादा थी? ईमानदारी और दयानत उनके किरदार में आला तरीन खूबियों के तौर पर नुमायां थी.